स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके ब्लॉग स्पॉट्स। तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का, जो हमने पहला टॉपिक जो लिया था फोर्स के बारे में, और आपका जो सिलेबस है वो लॉज ऑफ मोशन है। तो लॉज ऑफ मोशन से पहले हमें डिस्कस करने हैं दो टर्म्स, वो फोर्स और इनर्शिया। तो फोर्स के बारे में हमने जान लिया है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनर्शिया के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे जो आने वाली वीडियो है वो आप तक पहले से पहुंचे। तो डिस्कस करेंगे आज हम इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया होता है मटेरियल बॉडी बाय इटसेल्फ इज अनएबल टू चेंज एट अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ए यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। तो अगर दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे, it is an inherent property of a body by virtue of which it cannot change its state of rest or a uniform motion। तो जो ये inertia होता है, ये क्या होता है? ये एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। इट इज अनएबल टू चेंज, ये चेंज नहीं होती है, ये स्टेट ऑफ चेंज जो होती है उसको ये चेंज नहीं करना चाहती है। क्या करना नहीं चाहती है? रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स अगर एक बॉडी रेस्ट में होती है तो ये रेस्ट में ही रहना चाहती है, क्योंकि ये अपना चेंज जो चेंज ऑफ स्टेट होता है, जो इसका स्टेट होता है, रेस्ट का स्टेट होता है, तो ये रेस्ट में ही रहना चाहती है, ये मोशन में नहीं आना चाहती है। और यूनिफॉर्म मोशन, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो ये यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है, ये रेस्ट में नहीं आना चाहती है। बॉडी अगर रेस्ट में होती है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, मोशन में होगी तो मोशन में ही रहना चाहती है। तो क्या क्या प्रॉपर्टी होती है एक बॉडी की? ये मटेरियल बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है, इट कैनॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट। किसी भी सीधे दिशा में ये अपना चेंज ऑफ स्टेट नहीं बदलना चाहती है, तो उसको हम इनर्शिया कहते हैं। तो जो इनर्शिया होता है, इसमें प्रोबेबली जो होती है, जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो इनर्शिया होता है, ये पहला जो इनर्शिया होता है ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है, इसको मान लेना है आपको, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसके डायमेंशंस भी नहीं होते हैं। और जो इनर्शिया होता है ये एक बॉडी पे किस तरह डिपेंड करता है? अगर हमारे पास दो बॉडीज होगी, अगर हमारे पास दो बॉडीज होगी, एक का जो वेट होगा वो 20 kg होगा और दूसरा का जो वेट होगा वो 30 kg होगा। दो बॉडीज है हमारे पास 30 kg और 20 kg, और आपको पूछा जाएगा कि इन दो बॉडियों में से किसका वेट या किसका इनर्शिया ज्यादा होगा। आपको पूछा जाएगा जो ये दो बॉडी दी गई हुई है 30 kg और 20 kg, इनमें से किस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा होगा। तो मान लेना आपको ये टर्म याद रखनी होगी कि इनर्शिया इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। जो इनर्शिया होता है वो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। जिस बॉडी का ज्यादा मास होगा उसका ज्यादा इनर्शिया होगा, जिस बॉडी का ज्यादा मास होगा उसका ज्यादा इनर्शिया होगा, जिस बॉडी का ज्यादा कम मास होगा उसका इनर्शिया कम होगा। दैट मीन्स इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। तो यहां पे जो दो बॉडीज दी गई हुई है 20 kg और 30 kg, तो आपको पता है कि इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, जितना मास होगा उतना इनर्शिया ज्यादा होगा। तो इनमें से 30 kg जो है इसका मास ज्यादा है तो डेफिनेटली इसका इनर्शिया वो ज्यादा होगा, राइट। तो क्या आपने समझा इनर्शिया के बारे में? जो ये इनर्शिया होता है ये एक बॉडी की, मटेरियल बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। ये अपना चेंज ऑफ स्टेट, चाहे वो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, ये चेंज नहीं करना चाहती है। इट इज अनएबल, इट कैनॉट, इट डज नॉट वांट्स टू चेंज द स्टेट ऑफ ए मोशन और ए रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो जो इनर्शिया होता है ये डिपेंड मेनली करता है मास पे। जिस बॉडी का ज्यादा मास होगा उसका ज्यादा इनर्शिया होगा। तो अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के कितने टाइप्स होते हैं? इनर्शिया के 3 टाइप्स होते हैं। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन और तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ऑफ इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के कितने जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? उसमें जो पहला है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। इसका मतलब क्या है इनर्शिया ऑफ रेस्ट? ए बॉडी एट रेस्ट कैन नॉट कम इनटू मोशन ऑफ इट्स ओन। जब एक बॉडी रेस्ट में होगी तो वो खुद अपने आप मोशन में नहीं आ सकती है। मैंने कहा था आपको कि जो इनर्शिया होता है वो एक मटेरियल बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि जो अपना चेंज ऑफ स्टेट जो उसका होता है
वो उसको चेंज नहीं करना चाहती है। अगर वो मोशन में हो तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, अगर वो रेस्ट में हो तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। दैट मीन्स कि अगर एक बॉडी रेस्ट में, उसका जो इनर्शिया है वो रेस्ट में है एट द टाइम, दैट मीन्स वो रेस्ट में है, तो वो खुद अपने आप मोशन में नहीं आ सकती। ओके, वो किस तरह हम उसको मोशन में लाएंगे वो हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमें वो उसको डिस्कस करना है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन, दूसरा जो इसका टाइप है वो है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कैनॉट कम इनटू रेस्ट ऑफ इट्स ओन। जब एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है, यूनिफॉर्म मोशन आपको पता है, जब एक बॉडी डिस्टेंस कवर करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन, जब एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी, दैट मीन्स इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो वो खुद अपने आप रेस्ट में नहीं आएगी। ओके, उसको हम इनर्शिया ऑफ मोशन कहेंगे। एट द टाइम उस बॉडी को हम इनर्शिया ऑफ मोशन कहेंगे। अब किस तरह उसको रेस्ट में लाना होगा तो वो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जब एक बॉडी किसी भी दिशा में घूमती होगी, दैट मीन्स अगर वो गोल गोल घूम रही होगी, तो जब वो गोल गोल घूमती होगी तो वो गोल गोल ही घूमेगी, क्योंकि वो अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं करना चाहती। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन तो उसी को कहते हैं। गोल गोल घूमती है, जो उसकी डायरेक्शन होगी वो सर्कुलर होगी, तो वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहती है। बॉडी कैनॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑन इट्स ओन। जब एक मटेरियल बॉडी खुद अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाएगी एट दैट वेरी टाइम, दैट मीन्स जिस दिशा में वो घूम रही होगी उसी दिशा में घूमेगी, तो एट दैट टाइम हम उसको कहेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया उसको किसने कहा? गैलीलियो ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया कहा। गैलीलियो ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहा? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि जो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये रिलेट है किसके? इनर्शिया के, तो इसलिए उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा गया है। जो किसने कहा? गैलीलियो ने कहा। तो इसका स्टेटमेंट जो है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है? तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट अ बॉडी एट रेस्ट continues to be at rest and a body in uniform motion continues to move with the same velocity in a same direction। मतलब जब एक बॉडी रेस्ट में होती है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, जब एक बॉडी मोशन में होती है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है एट a same velocity। फिर unless or until, तब तक some external force is applied on the body to change its state। तब तक वो सेम टू सेम अपने ही स्टेट में रहना चाहते हैं जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या होता है? लाइक एयर रेजिस्टेंस होती है। जब एक बॉडी मूव कर रही होती है तो उस पर जो एयर रेजिस्टेंस होती है, जो हमारे ऑक्सीजन के पार्टिकल जो होते हैं जो उसको फोर्स करते हैं रुकने में। तो सेम एज टू अगर हम बात करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स की, तो फ्रिक्शन भी उसमें मदद करता है रोकने में। तो ये कहता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में होगी तो वो रेस्ट में ही रहेगी, तो मोशन में होगी तो मोशन में ही रहेगी तब तक जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो तब तक वो सेम एज इट इज ओन स्टेट रहेगी। तो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स होते हैं एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल, etc। तो अब हम किस तरह जो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, अब हम उसको किस तरह इंटरलेट करेंगे इनर्शिया में। ओके, मैंने आपको कहा था कि जो इनर्शिया होता है वो इंटरलेट होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। तो इसलिए मैंने पहले डिस्कस किया था इनर्शिया के बारे में, आपको मैंने जानकारी दी। तो अब हम जानेंगे किस तरह वो इंटरलेट होते हैं। इलस्ट्रेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेस्ड ऑन द इनर्शिया। और आपको मैंने कहा था कि जो इनर्शिया होता है उसके जो टाइप्स होते हैं, उसमें जो पहला होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ मोशन, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किस तरह उसमें इंटरलेट करता है। हम आपको एक एग्जांपल देंगे, क्या है? A person standing in a moving bus falls forward when the bus suddenly stops। जब एक पैसेंजर जो होता है, जब एक वो गाड़ी में होता है
तो वो ट्रैवल कर रहा है, उसको कहीं जाना होता है, तो जब वो ट्रैवल कर रहा हो किसी गाड़ी में, तो अचानक जब ड्राइवर ब्रेक मारता है तो वो आगे की ओर जाता है। वो आगे की ओर क्यों जाता है? क्योंकि जो उसकी बॉडी होती है वो भी मोशन ऑफ द बस होती है। जितनी मोशन बस में होती है उतनी मोशन उस पैसेंजर में भी होती है। तो अब क्या हुआ, तो जो बस होती है उसको ड्राइवर रोकने की कोशिश करता है, और जो हमारी बॉडी होती है वो मोशन में होती है। तो हमारी बॉडी की जो मोशन होती है, तो वो उसके बात करेंगे इनर्शिया में, तो हमारी बॉडी जो होती है वो मोशन में होती है, तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। अब जब ड्राइवर ने ब्रेक्स अप्लाई किए हैं, उसको गाड़ी को स्टॉप किया है, तो हमारी स्पीड सेम थी एज दैट ऑफ बस, तो हमारी जो बॉडी होती है वो रुकना नहीं चाहती, वो रेस्ट में नहीं आना चाहती है। दैट इज वाई टू कम इन रेस्ट, दैट इज वाई इट वी फील टू मूव फॉरवर्ड। तो रेस्ट में आने से पहले हम आगे की ओर झुकने आते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी कंपेल कर रही है कि हम रेस्ट में नहीं आएंगे, हम मोशन में ही रहना चाहते हैं। लेकिन रेस्ट में तो आना होगा, क्योंकि सम एक्सटर्नल फोर्स, न्यूटन्स फोर्स लॉ ऑफ मोशन, तो सम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हुआ, उस पर जो हमने ब्रेक से अप्लाई किए हैं तो वो रुक गई, तो हमारी बॉडी मोशन में थी, तो हम भी मोशन में ही रहना चाहते थे, लेकिन फाइनली हमें स्टॉप होना पड़ा। स्टॉप किस तरह हुए, हमें आगे की ओर झुकना है, दैट इज वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो ये पहला था। इसी तरह अगर किसी चलती हुई ट्रेन में अगर कोई बॉल किसी थ्रोअर के हाथ में गेंद होगी तो वो ऊपर फेंकता है उसको, तो एट अ सेम टाइम वो सेम एज इट इज उसके हाथों में आती है। वो किस तरह उनके हाथों में आती है, क्योंकि जो मोशन हमारी बॉडी में होती है वो सेम एज दैट ऑफ बॉल में भी होती है, किसी गेंद में भी होती है। तो जब हम उसको ऊपर थ्रो करते हैं, जब हम उसको ऊपर थ्रो करते हैं तब तक ट्रेन जाती होगी, तो वो नीचे यहाँ पे गिरनी चाहिए, लेकिन वो हमारे हाथ में क्यों गिर रही है? क्योंकि उसकी जो मोशन होती है वो सेम एज दैट ऑफ जो हमारी बॉडी में होती है, हॉरिजॉन्टल मोशन। ये भी उसकी और एक एप्लीकेशन होती है। अब हम बात करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेस्ड ऑन इनर्शिया। अब हम रेस्ट में उसके डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पहले हमने डिस्कस किया था बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ मोशन, जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो किस तरह इंटरलेट होता है इनर्शिया के बारे में, इनर्शिया में। तो रेस्ट मोशन में तो हमने डिस्कस किया है, अब हम डिस्कस करेंगे इनर्शिया बेस्ड ऑन रेस्ट। क्या है इसका मतलब, क्या है? इसकी एक एग्जांपल दूंगा मैं। अ पैसेंजर स्टैंडिंग ऑन द बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग। जब कोई भी पैसेंजर किसी गाड़ी में खड़े खड़े ट्रैवल कर रहा हो, तो गाड़ी रेस्ट में है, तो रेस्ट में जब गाड़ी होती है तो हम भी रेस्ट में होते हैं। तो जब अचानक से गाड़ी स्टार्ट होती है और चलने लगती है, मूव होती है, तो वी फील बैकवर्ड, वी आर फॉलिंग बैकवर्ड। वाई वी आर फॉलिंग बैकवर्ड? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी बॉडी थी वो रेस्ट में थी, इनर्शिया उसका कहता था कि आप रेस्ट में रहो, लेकिन ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स, जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है, एक्सटर्नल फोर्स क्या हुआ, जो गाड़ी के इंजन उनने उसको आगे धकेल दिया, उनने गाड़ी को मोशन में लाया। हमारी बॉडी रेस्ट में थी, रेस्ट में रहना चाहती थी, फोर्स अप्लाई हुआ गाड़ी का आगे की ओर जाने का, लेकिन हमारी बॉडी टेंड कर रही है कि हम रेस्ट में ही रहे। तो मोशन में आने से पहले हम थोड़ा बैकवर्ड फील कर रहे हैं, ताकि हमारा जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट था वो रेस्ट में ही रहे। लेकिन फिर तो एक्सटर्नल फोर्स के जरिए तो इनर्शिया चेंज होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है कि जो एक बॉडी टेंड नहीं कर रही है, चेंज को कर रही है, लेकिन जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई उस पर होता है, जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट करता है। तो जब बॉडी हमारी रेस्ट में थी, गाड़ी भी रेस्ट में थी, तो गाड़ी मूव होने लगी, अचानक मूव होने लगी, तो हम बैकवर्ड फील कर रहे थे, क्योंकि हम रेस्ट में ही रहना चाहते थे। दैट इज वाई वी फील बैकवर्ड। इसी तरह अगर हम बात करेंगे बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, हमें पता है कि जब एक गाड़ी का जो टायर होता है, वो सर्कुलर डायरेक्शन में चल रहा होता है, तो उस पर जो मिट्टी लगी हुई होती है, जो मड लगी हुई होती है, वो मडगाड़ पे स्टिक होती है। वो मडगाड़ पे क्यों स्टिक होती है? अगर ये किसी गाड़ी का व्हील है तो इसके ऊपर लगी हुई जो मड होती है वो टेंजेंशियली निकल आती है। व्हेन द व्हीकल मूविंग
मड स्टिक्स टू इट व्हील फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली। तो जब किसी व्हीकल के व्हील पे जब कोई मड लगी हुई होती है वो टेंजेंशियली मडगार्ड पे स्टिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो वो मड होती है वो भी सर्कुलर मोशन में रहना चाहती थी। तो मड जो होती है वो सर्कुलर मोशन में ही रहना चाहती थी। जिस तरह व्हील जो मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में वो भी मूव करना चाहती है। लेकिन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दो सीडो फोर्स होते हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये बराबर होता है F इज इक्वल टू mv² अपान r। जो r होती है वो रेडियस होती है, किसी सर्कल की रेडियस होती है। तो जब वो मूव कर रही हो तो व्हील जो मूव कर रहा है तो मड भी मूव करना चाहती थी इन अ सर्कुलर मोशन, लेकिन वो टेंजेंशियली बाहर क्यों आती है? क्योंकि उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो टुवर्ड्स द सेंटर होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आउटवर्ड द सेंटर होता है। दैट मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो जब भी कोई टुवर्ड्स द सेंटर आएगा, हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो हम कहाँ पहुँच गए? सेंटर में पहुँच गए, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ। तो अगर हम बाहर की ओर आएंगे, बाहर की ओर हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो बाहर की ओर आ गए, तो इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो टुवर्ड्स द सेंटर होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आउटवर्ड द सेंटर होता है। क्या हुआ? तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स था जो उसको टुवर्ड्स द सेंटर लेगा, गोल गोल घूमने में मदद करेगा, वो यहाँ पे एब्सेंस है। दैट इज वाई इट फॉल्स टेंजेंशियली। और जो मड होती है वो कलेक्ट होती है किस में? मडगार्ड पे वो कलेक्ट होती है। तो ये था आज का टॉपिक, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया। तो हमने किस तरह इंटरलेट किया विद एग्जांपल्स, न्यूटन्स फर्स्ट ऑफ मोशन को किस तरह इंटरलेट किया इनर्शिया में, क्योंकि इसको दूसरा नाम भी कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, जो गैलीलियो ने कहा। तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि इनर्शिया जो होता है वो किस तरह फॉलो होता है, बेस्ड ऑन मोशन, बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड बेस्ड ऑन रेस्ट। तो होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल, ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो होगी वो आप तक पहले पहुँचे। तो जो ये था JKSSB अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस, ये हम पूरा जो इसका सिलेबस है हम कवर करवाएंगे और साथ साथ में हम आपको MCQs भी देंगे जो आपके काम आएंगे। थैंक्स।